व्हाइट हाउस में रोशनी थी, कैमरे चमक रहे थे और टेबल के उस पार आर्मेनिया और अजरबैजान, दशकों के दुश्मन, अचानक हाथ मिला रहे थे। सामने बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप, मुस्कुरा रहे थे जैसे अभी अभी नोबेल प्राइज मिलने वाला है। मीडिया ने ट्रंप की डिप्लोमेटिक जीत, लेकिन दोस्तों कैमरे बंद होते ही खेल पलट गया। पहला फोन ना अमेरिका को ना यूरोप को, सीधा दिल्ली और सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। अरे भाई सोचिए, व्हाइट हाउस में ट्रंप बैठे हैं लेकिन भरोसा ट्रंप पर नहीं, भारत पर। कॉल में 3 वार हुए। पहला, भारत का ठोस स्टैंड, हम युद्ध नहीं संवाद के साथ हैं, मतलब गोली नहीं बोली। दूसरा, डिफेंस डील्स पर बात, पिनाका रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम। आर्मेनिया की शॉपिंग लिस्ट लंबी है और इंडिया है उसका बेस्ट सप्लायर। तीसरा, 15 अगस्त को पुतिन ट्रंप अलास्का मीटिंग पर भारत का साफ मैसेज, यह समय बातचीत का है, धमकी का नहीं। अब सवाल यह कि आर्मेनिया ने भारत को ही क्यों चुना? क्योंकि भारत न अमेरिका की तरह दोहरी चाल चलता है, न रूस की तरह खुला समर्थन देकर खुद फंसता है। भारत का नाम, भरोसे का नाम। पिछले 2 साल में आर्मेनिया ने भारत से हथियार खरीदे और एनएसटीसी प्रोजेक्ट में भारत की धड़कन है। व्हाइट हाउस से निकलते ही पहला कॉल दिल्ली को, यह यूं ही नहीं हो जाता, इसके पीछे सालों की डिप्लोमेटिक मेहनत है। उधर ट्रंप इस डील को चुनावी रैली में पीस थ्रू स्ट्रेंथ का सर्टिफिकेट बना रहे थे, लेकिन आर्मेनिया का भारत से तुरंत संपर्क वॉशिंगटन के लिए एक ठंडा सा लेकिन गहरा तमाचा था। जनाब, गेम बदल चुका है और अब सेंटर पावर भारत है। भारत की चाल बिल्कुल सर्जिकल, शोर शराबा नहीं, शोबाजी नहीं, बस वॉच एंड सपोर्ट, सीधे लीडर टू लीडर कनेक्शन। यही है जयशंकर डॉक्ट्रिन, चुप रहो और जहां वॉर करो सटीक करो। और मजा तब आया जब रूस ने भी बयान दे दिया, दक्षिण कॉकसस में स्थिरता का रास्ता सिर्फ डायलॉग। अब अमेरिका समझ गया कि वो इस मैदान में अकेला नहीं, अब दुनिया मल्टीपोलर है और उसके सेंटर में बैठा है भारत। यह सिर्फ फोन कॉल नहीं था, यह था एक संदेश जो अमेरिका, यूरोप, रूस सबको एक साथ भेजा गया। और यह संदेश था, गेम अब बदल चुका है। सोचिए, आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा कोई हल्का फुल्का नहीं है। यह है नागोर्नो काराबाख, एक ऐसा मुद्दा जो 30 साल से खून पी रहा है। रूस बीच में आया, नतीजा आधा अधूरा। अमेरिका ने कोशिश की, बस बयानबाजी, लेकिन भारत चुपचाप बिना ढोल पीटे बैकग्राउंड में काम करता रहा। डील होने के बाद ही सामने आया, और सामने भी ऐसे जैसे किंग आखिर में ही मोहरा चलाता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड देखिए। पिछले 2 साल में आर्मेनिया ने भारत से क्या क्या लिया? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम, मतलब जंग के मैदान में जो चीज दुश्मन को सोचने पर मजबूर करे वो सब इंडिया ने सप्लाई किया। और ये कोई 1-2 डील नहीं थी, ये भरोसे की बुनियाद थी। आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नाम बड़ा टेक्निकल है, लेकिन खेल साफ है। रूस से लेकर ईरान और वहां से सीधा भारत तक माल वाहन का हाईवे, और इस हाईवे का दिल भारत। आर्मेनिया जानता है इस कॉरिडोर में उसकी धड़कन इंडिया के साथ जुड़ी है। यही वजह है कि पहला फोन ट्रंप को नहीं जयशंकर को गया। और जयशंकर का अंदाजन, न कोई हाई वोल्टेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, न ट्विटर पर लंबी चौड़ी बातें, बस फोन उठाना, सीधी बात करना और संदेश देना, भारत स्थिरता के साथ है और यह समझौता सही दिशा में है। यह है जयशंकर डॉक्ट्रिन, चुप रहो मगर जब बोलो तो दुनिया सुने। अब जरा सोचिए, यह बात वॉशिंगटन में कैसे लगी होगी। ट्रंप वहां बैठकर कह रहे हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और उधर आर्मेनिया अपनी अगली बातचीत दिल्ली से कर रहा है। यह वैसा ही है जैसे क्रिकेट में कैप्टन ट्रॉफी उठाए और जीत का क्रेडिट किसी और को मिलने लगे। और खेल यही नहीं रुकता। डील के तुरंत बाद रूस भी मैदान में उतर आया, बयान दिया, दक्षिण कॉकसस में स्थिरता का रास्ता संवाद है। मतलब रूस और भारत दोनों का मैसेज एक। और यह वही बात है जो अमेरिका को चुभती है, क्योंकि इससे यह साफ होता है कि अब सेंट्रल एशिया और आसपास का भू राजनीतिक मैदान सिर्फ वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं चलता। अमेरिका को इससे 2 झटके लगे। पहला, उसका मोनोपोली खत्म हो रहा है। दूसरा, एक ऐसा देश जिसे वो कभी सिर्फ विकासशील मानता था, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर पावर बन चुका है। और ये सेंटर पावर सिर्फ बातें नहीं करता, डिलीवर भी करता है। तो दोस्तों, ये जो एक कॉल था ना, ये फोन से ज्यादा एक डिप्लोमेटिक चेकमेट था। यह दिखाता है कि आज की दुनिया में भारत न तो किसी के इशारों पर चलता है, न किसी की छाया में खड़ा है। भारत अब खुद छाया डाल रहा है वॉशिंगटन पर,
मॉस्को पर और उस टेबल पर जहां ग्लोबल गेम के पत्ते बांटे जाते हैं। दोस्तों, व्हाइट हाउस में साइन हुई डील के बाद अमेरिका के पॉलिटिकल गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। वजह, क्योंकि खेल उनकी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चल रहा था। अमेरिका चाहता था कि दुनिया इस समझौते को उसकी जीत माने, लेकिन असली क्रेडिट किसे मिल रहा था? भारत को। सोचिए, वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक बैठकर रिपोर्ट लिख रहे थे, व्हाई आर्मीनिया चोज इंडिया फर्स्ट। यह वही सवाल है जिसने अमेरिका के चहेते एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया। उनके पास जवाब था, पर जवाब कड़वा था, बिकॉज इंडिया डिलीवर्स विदाउट ड्रामा। अमेरिका की दिक्कत यह है कि वह हर डिप्लोमेटिक मूव को अपने चुनावी पोस्टर में बदलना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैमरे, फोटो ऑप्स और फिर हफ्तों तक वही हेडलाइन चलाना। भारत का तरीका बिल्कुल उल्टा, कोई तामझाम नहीं, बस काम और भरोसा। यही वजह है कि आज छोटे देश भी जानते हैं, अगर खेल कठिन है तो दिल्ली से बात करनी चाहिए, वॉशिंगटन से नहीं। इस बीच आर्मेनिया भारत बातचीत का एक और इफेक्ट दिखा। रूस ने भारत के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बढ़ा दी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में नए प्रोजेक्ट्स की फाइलें तेजी से आगे बढ़ने लगी। ईरान भी इस साझेदारी में भारत के चारों तरफ एक नया पावर सर्कल बन रहा था और इसमें अमेरिका का नाम नहीं था। और दोस्तों, यही असली झटका है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा डिवाइड एंड कंट्रोल पर चलती रही है। लेकिन जब भारत और रूस एक ही मैसेज दे रहे हो, आर्मेनिया और भारत मिलकर डील के बाद कदम बढ़ा रहे हो और ईरान इस सर्कल में हो, तो अमेरिका का कंट्रोल स्लिप होना तय है। ये जो साइलेंट प्रेशर है ना, ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें शोर नहीं, कोई खुलेआम चुनौती नहीं, लेकिन असर सीधा उसके इंटरेस्ट पर पड़ रहा है। यही है जयशंकर डॉक्ट्रिन का सबसे पावरफुल हिस्सा, सामने से नहीं, साइड से गेम बदलना। अब अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, या तो इस नए पावर सर्कल में फिट होने की कोशिश करे या फिर उसे तोड़ने के लिए नए दांव खेले। लेकिन जो भी हो, एक बात साफ है, भारत अब टेबल पर सीट लेने नहीं, टेबल का आकार तय करने आया है। और यह बात वॉशिंगटन जितनी जल्दी समझ ले, उतना ही बेहतर है। और तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आर्मेनिया और अजरबैजान की डील की नहीं थी। यह कहानी थी भारत की उस नई पहचान की, जो चुपचाप लेकिन मजबूती से पूरी दुनिया में जगह बना रही है। एक समय था जब भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में बस एक दर्शक था। आज भारत स्क्रिप्ट लिख रहा है और बाकियों को उसी स्क्रिप्ट पर डायलॉग बोलने पड़ रहे हैं। दुनिया बदल रही है, पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, और इस नए नक्शे के बीच एक देश है जो न पश्चिम का मोहरा है, न पूर्व का प्यादा, वो है भारत। और भारत सिर्फ खेल में हिस्सा नहीं ले रहा, भारत खेल के नियम बदल रहा है। और अब सेंटर पावर भारत है। भारत की चाल बिल्कुल सर्जिकल, शोर शराबा नहीं, शोबाजी नहीं, बस वॉच एंड सपोर्ट, सीधे लीडर टू लीडर कनेक्शन।